तो बच्चों हमने कल की क्लास में देखा था, हमने टॉपिक पढ़ा था आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी तो जैसे कि हमने अपनी क्लास में देख रखा है, हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ नॉर्मेलिटी में दो इक्वेशन। कौन कौन सी? एक कंपैरेबल और एक रिजल्टेंट। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या? एक कंपैरेबल इक्वेशन। कंपेयर इक्वेशन। और सेकंड पढ़ेंगे रिजल्टेंट इक्वेशन। रिजल्टेंट इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पहले देखेंगे कंपेयर इक्वेशन क्या होती है। सेम वही चीज बच्चों, आपने दो कंटेनर लिए, ध्यान देना। एक कंटेनर में मोलैरिटी 1, वॉल्यूम 1। एक कंटेनर दूसरा कंटेनर अगर कंपेयर किया जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका? ये जो इसका M1V1 होगा ये इक्वल टू हो जाएगा M2V2 के। बच्चों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत आसान है, कल की तरीके का ही क्वेश्चन है बच्चों ये आपका। चलिए अब हम आपके रिजल्टेंट इक्वेशन की बात करेंगे, इसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज करेंगे। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ दिन का मेहमान है ये चैप्टर, अब आपका कुछ दिन का मेहमान है, राइट? उस कुछ दिन के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश होगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग रिजल्टेंट इक्वेशन। रिजल्टेंट इक्वेशन बच्चों क्या होती है? रिजल्टेंट इक्वेशन जब आपके एक से ज्यादा सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपस में प्रेजेंट होते हैं और उनको आपस में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन हुआ। एक मैं थर्ड ले लेता हूं,
चलिए, अगर मैंने 3 सॉल्यूशन ले लिए और तीनों को कंबाइन करके आपने अगर इसमें एक सॉल्यूशन बना दिया, m इंटू वी, आप देखिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये आपका V1 प्लस V2 प्लस क्या है आपका V3। मान लीजिए और कोई सॉल्यूशन ऐड है तो वो हो जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए आपके दो सॉल्यूशन आपके ये क्या है, सेम नेचर के, तब तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, m इंटू वी इक्वल्स टू m1 इंटू V1 प्लस m2 V2 m3 V3। निकल जाएगी, बस समझना। अब इफ A एंड B A and B are acid but C is base, but C is base is right। तो इक्वेशन कैसे निकल के आ जाएगी बच्चों, m इंटू वी इक्वल्स टू m इंटू वी इक्वल्स टू m1 v1 m2 v2 माइनस m3 v3। बच्चों कंफर्म, ये आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन है और आपने देखा कि ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि आपकी नॉर्मेलिटी की इक्वेशन होती है, राइट। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, चैप्टर समाप्त। 2 टॉपिक बच्चे वैसे चैप्टर को समाप्त होने में 4 से 5 दिन चलेगा बस चैप्टर आपका, 2 टॉपिक। चलिए होगा, चलिए आगे आइए। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों क्या होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी कंपाउंड
जो रिएक्टेंट साइड होते हैं आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जब एक से कोई ज्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो उनमें से कोई एक कंपाउंड उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कंप्लीटली पार्टिसिपेट करता है। द कंपाउंड विच टेक कंप्लीटली पार्टिसिपेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए कंप्लीटली पार्टिसिपेट करता है, और जो कंप्लीटली पार्टिसिपेट करता है वो बच्चों याद रखना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका कोई भी पार्ट बचता नहीं है। ये इसकी सबसे खास बात है, राइट? तो चलिए लिखते हैं बच्चों, द substance which are completely take participation for the formation of product known as limiting reagent. After the reaction, no any amount of limiting reagent, no any amount of limiting reagent will be left. कोई भी अमाउंट बचता नहीं है। आफ्टर द रिएक्शन नो एनी अमाउंट ऑफ LR विल बी लेफ्ट। कोई भी अमाउंट बचता नहीं है, दे आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, राइट? एंड द लिमिटिंग रिएजेंट decide the amount of product ओके। अब ध्यान दीजिए, सपोज अब मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं 40 ग्राम। बच्चों पहले आप लोग उसको लिख लो फटाफट, फिर मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को लेकर के क्वेश्चन बोल रहा हूं, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिखिए। लिमिटिंग रिएजेंट का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट आप लोग को बताऊंगा और आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट बताओगे। लिखिए 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट with 36.6 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड and form carbon dioxide
कार्बन डाइऑक्साइड, N फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट and identify limiting reagent and amount of carbon dioxide. Amount of carbon dioxide. चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट से लगाएंगे. बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. यह क्वेश्चन हर साल कंपटीशन में पूछा जाता है. देखो बच्चों, कौन रिएक्शन करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट करेगा. किससे करेगा? HCl से करेगा. किसका फॉर्मेशन कर रहा है? मेन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का. ध्यान देना, एट ए टाइम ओनली वन कंपाउंड के फॉर्मेशन पर हम वर्क करते हैं. इसके साथ क्या निकल रहा है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस का वाटर. Cl कितने हैं? दो का मल्टीप्लाई. बच्चों, रिएक्शन देखिए बैलेंस है कि नहीं. रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राइट. चलो बच्चों, बिना बैलेंस किए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. चलो देखो ध्यान से, कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट निकालेंगे, 100 ग्राम आएगा. इसका मोलेकुलर मास 100 ग्राम. तो 1 मोल के अकॉर्डिंग क्या लेंगे बच्चों? इसको हम 100 ग्राम. यहां भी 1 मोल के अकॉर्डिंग क्या लेंगे बच्चों हम इसको? देखो, H का कितना होता है? 1. Cl का 35.5, 2 का मल्टीप्लाई 36.5. 36.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा आपका? 73 ग्राम. अब बताओ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में किसका अमाउंट पूछ रहा है? किसी एक का पूछेगा. जिसको पूछेगा उसको फ्रंट पे रखना. बस आपसे कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रंट पे रखो. निकालो इसका 44 ग्राम. ये सब 1 मोल के मास आ गए. कोई डाउट? अब देखिए, हम पहले निकालेंगे अकॉर्डिंग टू CO3, फिर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू HCl, फिर कंपेयर करके देखेंगे कौन वर्क कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट का. बच्चों ओके? चलिए ध्यान से बोर्ड देखिए. अकॉर्डिंग टू CaCO3, ठीक. हंड्रेड ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ऑप्टेन होता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ऑप्टेन होता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ऑप्टेन होगा. बस समझना, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ऑप्टेन होगा 44/100 ग्राम क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. बात समझना. कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है? देखो ध्यान से, अब पेपर पे 20 ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है. 20 ग्राम
कैल्शियम कार्बोनेट से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा, ये देखेंगे अब हम। चेक करिए सब लोग, आपके पास आया 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आया। आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू HCl। HCl ध्यान देना, 73 ग्राम HCl से ऑब्टेन होगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। (44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। एक ग्राम HCl से होगा 44/73 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितने ग्राम की बात कर रहा है आपसे? कितने ग्राम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? कितना? 36.6 36.6 ग्राम HCl। अब 36 ग्राम 6 HCl की जो बात कर रहा है उसके इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, आप देखेंगे ये इससे अप्रॉक्स कितने टाइम में जाएगा? 2 बार में, राइट। 2 से 44 कितने बार में कट होगा? 22 टाइम्स में होगा, नहीं होगा? देखो तो नियर अबाउट इसका जो कैलकुलेशन आने वाला है हमारे पास वो कितना आने वाला है? 22 ग्राम CO2। आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान देना, इतना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब प्लीज आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान समझो, मैं यहां नोट पर भी लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अमाउंट निकल करके आए, एक कैल्शियम कार्बोनेट से आया, एक HCl से आया। अगर एक कोई और रिएक्टेंट होता तो तीसरे से भी आता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में दोनों कंपाउंड का कंट्रीब्यूशन है, यह सच है। लेकिन दोनों कंपाउंड में से कोई एक ही लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन सा कंपाउंड लिमिटिंग एजेंट होगा? जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय कौन होगा? जिससे लेस अमाउंट मिलेगा। लेस अमाउंट किससे मिल रहा है? CO2 8.8। यहां कितना मिल रहा है? 22। और 8.8 किससे मिला? CO3 से, राइट। तो याद रखो CaCO3 से अमाउंट आपको मिल रहा है 8.8, HCl से अमाउंट आपको मिल रहा है 22 ग्राम। यहां पे ये है, कम कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिसके सॉल्यूशन से लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा वही लिमिटिंग एजेंट होगा और उसी के अमाउंट की वैल्यू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगी। तो मतलब हमारा आंसर अब मैं लिखने जा रहा हूं, हमारे आंसर पर जरा गौर कीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट Lr है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। Lr क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट से जो अमाउंट मिला वो क्या है? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगा? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल के आएगा? 8.8 ग्राम CO2, राइट। ये हमारा लिमिटिंग रीजन का पहला क्वेश्चन था। सब कुछ समझ बढ़िया आगे कि नहीं आया? स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी,
आया कि नहीं आया? कंफर्म आया? चलिए नोट कीजिए और एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे भी इसके। चलिए तो अब हम अपनी इस क्लास में इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। हम मैं आप लोग को बता दूं, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन इससे टफ नहीं आ सकता, कितना भी तुम दिमाग लगा लो अपना। हाँ, ये मेंस के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। आज देखो मेंस के फेवरेट क्वेश्चंस मैंने क्लास 12th वाले बैच के भी करवाए थे, चैप्टर सॉल्यूशन के आए थे मेंस के क्वेश्चन से। बताओ एक भी कॉन्सेप्ट से बाहर जा रहा था? खटाखट सॉल्व हो रहे थे। हाँ, बुक का सॉल्यूशन मत देखना, तुम देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्वेश्चन किताब का लो, टफ से टफ ले लो, कॉन्सेप्ट मेरा लगा लेना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको किसी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर देखोगे तो सिर्फ कंफ्यूज हो जाओगे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा कंफ्यूज होने के अलावा। इसलिए बच्चों जितना मैं करा दूं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई और सप्लाई करना, क्वेश्चन तुरंत आएगा। बताओ सारे क्वेश्चन लग रहे थे तुरंत? कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं आया था, है ना? देखो 2009 वाला क्वेश्चन बहुत टेढ़ा टाइप का था, पहले उसमें रॉड्स लगा, फिर हेनीला लगा, वो मिक्सिंग क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आया उसी कॉन्सेप्ट से जिससे लगवाया। कोई नया चीज बताई नहीं मैंने। मिक्सिंग करते क्या बेटा, जैसे मान लो आपको कोई 2 लॉ पढ़ाए गए, अब 2 लॉ पढ़ाने में क्या हुआ कि जो क्वेश्चन नया क्रिएट होता है उन दोनों को मिला दिया गया, वो कंपटीशन क्वेश्चन बनता है। हाँ, जैसे आपको नॉर्मेलिटी ग्राम पर लीटर, आपको ये चीजें एनसीईआरटी बुक पर नहीं दी गई, पेपर आएगा नॉर्मेलिटी और ग्राम पर लीटर को मिक्स करके एक नया कॉन्सेप्ट बना देगा और पेपर वहां से पूछ लेगा। मोलैरिटी आपको डेंसिटी से कैलकुलेट करवा लेगा, वॉल्यूम नहीं देगा, डेंसिटी देगा। तो डेंसिटी बराबर लगा दो, मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, वॉल्यूम निकाल लो, खट्टे से लगा दो, आ जाएगा। ऐसे करने पड़ेंगे आपको। अभी तो सिर्फ चैप्टर खत्म हो रहा है, फिर हम इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंटेक्स एग्जामिनर पे आएंगे। आप क्या सोचते 4 दिन बाद नया चैप्टर चालू हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर? ऐसा नहीं, परफेक्ट बनाना है मेरे भाई। क्वेश्चन बहके तुम ना बहको, तब तो पढ़ाई है। क्वेश्चन बहका तुम भी बहक गए, का ही मतलब निकला पढ़ाई का? पता भी ये गलत कह रहा हूं, है ना? क्वेश्चन बहके तुम ना बहको। आओ जरा देखें अगला क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट, लिखो क्वेश्चन। 30 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट react with 49 gram of sulfuric acid. It prepare carbon dioxide. It prepare carbon dioxide. Carbon dioxide. It prepare carbon dioxide. Calculate the amount of carbon dioxide. Calculate the amount of carbon dioxide. चलो बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करें, मैं ही प्रैक्टिस करता हूं, आप भी प्रैक्टिस करें और देखिए मैच कीजिए अपने अपने आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, प्लस H2O प्लस CO2।
प्लस CO2। हम अब इस इक्वेशन की हेल्प से अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करने के बाद हम फाइंड करेंगे इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, प्रयास कर लिया होगा। अब जरा मैच कीजिए आप लोग अपने अपने आंसर्स को। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास 106 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, अकॉर्डिंग टू सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से ऑब्टेन होता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से ऑब्टेन होगा बच्चों 44/106 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पढ़ो। कितने ग्राम? 30 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से ऑब्टेन होने वाला है 44 मल्टीप्लाई 30/106 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ सेकंड्स के टाइम है स्टूडेंट्स आपके पास, और कैलकुलेट करके मुझको बताना कि इसका कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का निकल करके आ रहा है। 12.45 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताना आपको क्या लेना है हम अकॉर्डिंग टू सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सल्फ्यूरिक एसिड, प्लीज अकॉर्डिंग टू सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ध्यान से, सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे हम अमाउंट यूज करेंगे बच्चों। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से ऑब्टेन होगा 44 ग्राम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब सल्फ्यूरिक एसिड की मैं बात करता हूं आपसे। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बटा 98 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कितने ग्राम की बात कर रहा है अब आपसे? 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से कितना ऑब्टेन होगा? प्लीज स्टूडेंट्स देखो ध्यान से। 49 मल्टीप्लाई 44/98 कट किया 2 कट किया 22, आपका सॉल्व अमाउंट आया 22 ग्राम CO2। देखिए
हो गया। अब बताना सोडियम कार्बोनेट से बच्चों कितना अमाउंट आ रहा है, जरा बताना। 12.45 ग्राम। और आपके सल्फ्यूरिक एसिड से कितना अमाउंट आ रहा है, बताना जरा। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? LR is sodium carbonate. LR is sodium carbonate. And amount of carbon dioxide. Amount of carbon dioxide is 12.45 ग्राम। अब बता बच्चों समझ में कैसा आया? बढ़िया आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट लिख लीजिए इसका। ये क्वेश्चन आप लोग को घर से करके लाना है, तो बहुत ध्यान से लिखिए आप लोग क्वेश्चन। चलिए करिए। 7 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस 7 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस डाइनाइट्रोजन N2, 7 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस react with 12 gram of hydrogen gas, 12 gram of hydrogen gas, it prepare ammonia, find out the amount of ammonia and identify limiting reagent. Identify limiting reagent. पक्के बच्चों? चलिए सॉल्व कीजिए इसको। हाँ अभी करना है, जल्दी करें। आई होप आप सब लोगों ने आंसर ध्यान से निकाल लिया होगा। नहीं निकाला? अभी नहीं निकाला, कोई बात नहीं, निकालिए। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने ध्यान से। चलिए करिए फटाफट। चलो बच्चों देखो, डाइनाइट्रोजन गैस कंबाइंड विथ हाइड्रोजन गैस N2 कंबाइंड विथ H2, it prepare ammonia, right? N14 2 का मल्टीप्लाई 28 ग्राम, H2 6 ग्राम, अमोनिया 17 मल्टीप्लाई टू 34 ग्राम। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या? अमाउंट ऑफ अमोनिया, राइट? चलो आ जाओ। अकॉर्डिंग टू N2 28 ग्राम N2 से ऑब्टेन होगा 34 ग्राम, 34 ग्राम। 1 ग्राम से होगा
34/28। अच्छा, कितने ग्राम अमाउंट कराया आपसे? 7 ग्राम। कट किया, 4 टाइम गया, 34/2 आएगा, 17/2 आएगा, 2 से और डिवाइड करेंगे आप लोग तो आपका 8.5 आएगा। एट 8.5 ग्राम आपका क्या निकल के आ रहा है? अमोनिया विद द हेल्प ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। नाउ यू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। सो अकॉर्डिंग टू H2, 6 ग्राम H2 से ऑब्टेन हो रहा है 34 ग्राम अमोनिया, राइट? 1 ग्राम से होगा 34/6। कितने ग्राम कह रहा है आपसे? 12 ग्राम कह रहा है। 12 ग्राम को सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा? 34/6 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 68 ग्राम। बताइए, डाइनाइट्रोजन तो हो ही नहीं सकता। सो योर आंसर इज लिमिटिंग रिएजेंट इज डाइनाइट्रोजन and amount is 8.5 gram ammonia, right? Okay students? तो हमने आज की अपनी इस क्लास में आपसे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी के 2 रिजल्ट के बारे में, जिसमें एक रिजल्ट कंपेयर का था और एक रिजल्ट मिक्स का था। एक रिजल्ट किसका था? कंपेयर का, और एक रिजल्ट किसका था? मिक्स का था। इसको डिस्कस किया। फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट को डिस्कस किया और यह बताया कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट आपका वर्क करता है। शेष कल की क्लास में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।